सभी को जय जोहार, जय भीम। हमारे संचालक महोदय बार बार कह रहे थे कि जिनको आप सुनना चाहते हो, मैं कुछ ज्यादा बोलने वाला नहीं हूं। मैं हमारे सम्मानित मंच, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, साथ ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष और डूंगरपुर बांसवाड़ा से पहुंचे हुए हमारे समस्त जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे पांचों विधायकगण, सारे पत्रकार बंधुओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हम डूंगरपुर बांसवाड़ा में एक आभास होता था कभी कि मीडिया हमें कवरेज नहीं कर पाती। इसमें थोड़ी कमी हमारी भी थी, थोड़ी मीडिया की भी थी कि मीडिया हम तक नहीं पहुंच पाती थी, हम मीडिया तक नहीं पहुंच पाते थे। और इसी भावना से और कई अन्य उद्देश्यों से ही हमने ये कार्यालय खोला है। इस कार्यालय उद्घाटन में हमारे पहुंचे हुए मंच पे विराजमान हमारे धानका समाज के, साथ ही देवासी समाज के, हमारा एससी समुदाय, ओबीसी समुदाय और समस्त समुदाय से पहुंचे हुए प्रभुत्वगण, हमारी माताएं बहनें, सारे युवा साथी लोगों ने एक मैसेज बना रखा था, इस तरह से माहौल बना रखा था कि ये पार्टी डूंगरपुर बांसवाड़ा की है। लेकिन ये कार्यालय खुला तब सबको एहसास होगा ये बांसवाड़ा की नहीं, राजस्थान की है और वर्तमान में सबसे बड़ी तीसरी पार्टी के रूप में अपना स्थान रखती है। मैं मेरी बात शुरू करने से पहले ये जो वट वृक्ष बना है आज, जो भी कहें हम छोटा मोटा, हम आज 5 विधायक हमारे मैं सांसद के रूप में राजस्थान में तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में, इस पार्टी को यहां तक लाने में कई लोगों का योगदान रहा है, कई ने कुर्बानियां दी है। इस पार्टी को मुझे सांसद बनाने में कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने रात दिन मेहनत किया, हो सकता है वो आज गुजरात में मजदूरी कर रहा होगा, कहीं कामकाज कर रहा होगा। मैं बैठे बैठे सोच रहा था, वो वक्त याद आ रहा था जब शुरुआत किया था हमने, तो लोग हंसते थे और विरोधी भाषण देते थे कि जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, जिनका कोई माई बाप नहीं है, जिनका एक वाड़पंच भी नहीं है, वो क्या करेंगे। हमने वो दौर भी देखा है कि हमें सार्वजनिक जगह नहीं मिलती थी सभाओं के लिए। हमें वो दौर भी देखा है कि हमारे पास टेंट नहीं हुआ करता था। हम प्रकृति की गोद में, उन पहाड़ों में, आम के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे भी शुरुआत किया है। और हम ये एहसास करते थे, कोई सरपंच भी अगर हमारे बीच में आ जाए तो हमें थोड़ी महसूस होता था कि यार हमारा कोई आया। लेकिन मेहनत इतनी लगन से किया, एक सच्चाई के मार्ग पे चले, उद्देश्य को लेकर चले, लोभ लालच में नहीं आए, और इसी वजह से आज एक सांसद और 5 हमारे विधायक यहाँ पर उपस्थित हैं और कई सरपंच हैं हमारे, कई प्रधान हैं। और मुझे विश्वास है हमारे पदाधिकारियों पे, इस पार्टी की विचारधारा पे, हमारे उद्देश्य पे कि आने वाले समय में राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर एक शानदार परफॉर्मेंस होगा। मैं ये जो कार्यालय खोला है, मैं इसके बारे में बता दूं, कार्यकारिणी को लेके हम लोग संभाग वाइज प्रभारी बनाएंगे। हम किसी को भी अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, संभाग वाइज प्रभारी बनेंगे। प्रभारी में जो बेस्ट काम करेगा, जो गरीब के लिए, दबे कुचले के लिए, सच्चाई के लिए आवाज उठाएगा, उनको हम जिम्मेदारी देंगे। और हमारे कई आसपास साथी सोच रहे होंगे कि पार्टी कैसे होगा। चिंता मत करो, जो आप सोच रहे थे वही डूंगरपुर बांसवाड़ा में 2018 से पहले दूसरे लोग सोच रहे थे। अवश्य इस क्षेत्र के अंदर पूरी राजस्थान हो, हमारे करौली सवाई माधोपुर या उधर भरतपुर अलवर हो या कोटा संभाग हो, क्योंकि हमें हमारी आइडियोलॉजी पे विश्वास है। और हमारी आइडियोलॉजी में ये चीज है, हमारे संचालक महोदय कह रहे थे। मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैं इस पार्टी में हमारा कोई सुप्रीमो नहीं है, मैं इस पार्टी का एक मामूली सी कार्यकर्ता हूं। भले आज मुझे सांसद बनाया गया है, और हमारी पार्टी की बखूबी ये है कि कोई भी हो,
अगर पार्टी में अनुशासनहीनता करता है तो उसको पनिशमेंट किया जाता है। आज मैं सांसद हूं, मैं 2 बार विधायक बना, मैं पार्टी में अच्छी जगह रखता हूं, इसके बावजूद भी मैं मेरी टिकट मेरी इच्छा से नहीं ले सकता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता तय करेगी कि इसको टिकट देना है या नहीं देना है। इस तरह की खूबसूरत सिलेक्शन प्रणाली किसी भी पार्टी में नहीं मिलेगी। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सिलेक्शन और इलेक्शन, सिलेक्शन पार्टी का जो उम्मीदवार तय किया जाता है तो वो सिलेक्शन किया जाता है और इलेक्शन जनता वोट देती है। लेकिन इन राष्ट्रीय पार्टियों ने सिलेक्शन का पावर जनता से छीन के हाईकमान के रूप में ले लिया और इसी वजह से अच्छा जनप्रतिनिधि नहीं चुन पाता। इस पार्टी में हमारा सिलेक्शन पावर उस क्षेत्र की जनता के पास है, वो तय करेगी किसको चुनाव लड़ाना है, किसको चुनाव नहीं लड़ाना है। इलेक्शन से इंपॉर्टेंट सिलेक्शन है हमारा। तो इसी बात पे आना चाहूंगा। और इस पार्टी में राजकुमार रोत आज गलत करेगा तो राजकुमार रोत भी पनिशमेंट होगा। आदमी सर्वोपरि नहीं है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यवस्था इंपॉर्टेंट है हमारी और व्यवस्था ही बरकरार इंपॉर्टेंट रहेगी। इसलिए मैं मानता हूं क्योंकि वो हमारी सबसे बड़ी ढाल है। क्या है ढाल? ये जो व्यवस्था है हमारी, और इसी से हमें ताकत मिलती है और इसी से हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हमारी पार्टी कहीं रुकने वाली नहीं है। इसलिए साथियों, मैं पूर्वी राजस्थान में इस इलाके के कोटा संभाग से कुछ साथी आए हैं, हमारे धानका समाज से, रेबारी समाज से, इसी समुदाय से, सभी साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा। बातें बहुत सारी हैं, ये शुरुआत हुई है, आने वाले समय में और बातें करेंगे। मुद्दों की बात करें, हमारे जितेंद्र भाई ने बताया अन्याय सब जगह होता है, लेकिन वक्त आने पर हम भूल जाते हैं। इन राष्ट्रीय पार्टियों ने भी ये कर रखा है साइकोलॉजी दृष्टि से कि आंदोलन करते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान ऐसा मुद्दा क्रिएट कर दिया जाता है तो 5 साल का संघर्ष, 5 साल जो शोषण हुआ उनको भूल जाते हैं। भेदभाव आज भी होता है। हम हर समाज का, हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि समानता, इस आजाद भारत के अंदर समानता आज भी कायम नहीं हुई। पुलिस की लाठी की बात करें, अधिकारियों की कलम की बात करें, ऊंच नीच को देख के आज भी कलमें चलती हैं। सरकार का खजाना की बात करें, मुआवजे की बात करते हैं, दलित मरता है तो मुआवजे के लिए सरकार के खजाने से निकलने में चाबियां गुम हो जाती हैं और बाकी कुछ होता है तो चाबियां फटाफट लगती है। पुलिस की लाठी की बात करें, गरीब है, कमजोर है, शोषित है, सबसे पहले पुलिस की लाठी उठेगी। ताकतवर है, उच्च वर्ग का है तो पुलिस की लाठी नहीं उठेगी। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये विचारधारा, हम हर समाज के व्यक्ति को स्वागत करते हैं जो मानवता में विश्वास रखता है और मानवता सबसे बड़ा धर्म है, उसको मानता है, संविधान को सर्वोच्चता देता है, क्योंकि हमारे देश का सबसे बेस्ट ग्रंथ माना जाता है संविधान। साथियों, समरता के साथी आए हुए हैं। देवली उनियारा का जो घटनाक्रम हुआ, पूर्व साथियों ने इसका वखान किया, मैं बताना नहीं चाहूंगा। डिंपल मीणा का जो घटनाक्रम हुआ, हमारे इंद्र मेघवाल का जो घटनाक्रम हुआ, हमारे सिरोही के अंदर कार्तिक भील वाला जो प्रकरण हुआ, पिछले 10 साल का जो अनुभव है मेरा, सरकार कोई भी हो, लेकिन अन्याय जिस पे हो रहा है उस पे होता ही जा रहा है। इसलिए ये भारत आदिवासी पार्टी आपके लिए एक मजबूत तीसरा विकल्प के रूप में है। जितने जो हमारे विधायक खड़े हुए सोच रहे होंगे कॉलेज कौन सी कॉलेज से निकल के आए हैं। मुझे भी पहली बार 2018 में विधायक बनने का अवसर मिला था तो कई बार अधिकारी कर्मचारी कंफ्यूज हो जाते थे। आपने देखे होंगे सारे युवा हैं, सारे लीडर हैं, तेज तर्राक है। हमारे 5 विधायक, एक विधायक जी की थोड़ी तबियत खराब है इसलिए वो नहीं बोल पाए, और मुझे उम्मीद है ये सब मिलकर राजस्थान को संभालेंगे।
और इस कार्यालय को संभालेंगे। और यहां पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एडवोकेट विनोदा जी मीणा, हमारी नारी शक्ति, और इस कार्यालय का कहीं न कहीं वो और हमारे वहां से 2 व्यक्ति रहेंगे, उसका संचालन करेंगे। और अवश्य इन 4 सालों के अंदर जिस क्षेत्र में डिमांड है भारत आदिवासी पार्टी की, उस क्षेत्र में मजबूती के साथ काम करेंगे। और मुझे विश्वास है कि बिना कोई लोभ लालच के आप इस पार्टी के साथ जुड़े, दिल से मेहनत करें, अपने जो काम है अपने आप सिद्ध होते जाते रहेंगे। वो कहते हैं कि फल की इच्छा मत करना, कर्म करते जाना। तो इस पार्टी में भी कर्म के आधार पे आ जाना, जुड़ जाना, फल अपने आप मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आप सबको आभार। इस कार्यक्रम को